बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का एक वायरल पेपर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब इसमें आपका पहले आपका खंड क में जो पूछा जाता है आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका जो होता है लिखने वाला प्रश्न होता है। तो आपको हम सब बारी-बारी से बताएँगे, आप लोगों को एकदम विस्तार से पूरा देखना है और किस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बनेंगे ये भी आपको देखना है। जैसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पहला है, एक अंतःकेंद्रित घनी जिसे बीसीसी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आपका एक अंतःकेंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की जो आपकी संख्या होती है आपकी कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगला यानी ख वाला क्वेश्चन जो है, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलयन की मोललता होगी। यानी आपका 3 ग्राम जो है एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, तो उस विलयन की मोललता क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो आपका विलयन की मोललता होगी वो कितनी होगी, 0.625 मोल केजी इनवर्स होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि ग नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.0 गुणे 10 के पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु है, यानी कि इस अभिक्रिया जो है आपका उसका अर्ध आयु काल निकालना है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 3.465 गुणे 10 के पावर 3 सेकेंड। दूसरा में दिया है 3.465 गुणे 10 के पावर 2 सेकेंड। तीसरा है कि 3.465 गुणे 10 के पावर माइनस 1 सेकेंड। चौथा है आपका 3.465 गुणे 10 के पावर माइनस 2 सेकेंड। तो आपका जो अर्ध आयु होगा वो कितना होगा, चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा, यानी कि 3.465 गुणे 10 के पावर माइनस 2 सेकेंड होगा। अगला यानी घ वाला जो क्वेश्चन है, डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो है क्षारक वो डीएनए में नहीं उपस्थित है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो आपका ये एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन जो है वो डीएनए में उपस्थित होता है। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो नहीं उपस्थित है, यानी कि यूरेसिल जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि अंगा में दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इससे CH3 सिंगल बॉन्ड में CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद ये वाली जो आपका लॉन्ग टर्म है ये चेन जो है सबसे बड़ी है, तो इसको सिंगल बॉन्ड CH, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम, यानी कि इसका जो है आपसे IUPAC नाम पूछा है, तो इसका जो IUPAC नाम आपका होगा वो ये होगा कि 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा तीसरा वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल होगा। अगला यानी च नंबर में दिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक इनमें से कौन सा है, एथिल ऑक्सिलेट है, ट्राई मेथिल एमीन है, या फिर बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड है, या फिर बेंजिल क्लोराइड है। आपका हिंसनबर्ग अभिकर्मक कौन सा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही होगा, यानी कि बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड जो है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है। अब आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो खत्म हो गया। आप चलते हैं सीधे लिखने वाले प्रश्नों पर, जहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न सबसे पहले प्रारंभ होते हैं। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे से एकदम तैयार कर जाना है। जैसे दूसरे का पहला दिया है, एक तत्व CCP जालक बनाता है अगर उसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है, तो तत्व के घनत्व की गणना कीजिए। परमाणविक द्रव्यमान जो है 107.9 यू है, यानी कि आपको परमाणविक द्रव्यमान दिया है और तत्व के घनत्व की आपको गणना करना है। दूसरा यानी ख में है निम्नलिखित दोषों को समझाइए, यानी आपके जो दो दोष दिए हैं उनको आपको समझाना रहेगा, अंतराकाशी और आपका एक यफ केंद्रित, इससे आपको प्रत्येक एक एक नंबर देंगे। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और लगभग हर साल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेटेड प्रश्न रहा है, लगभग हर साल ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। कोलर हाउस का नियम है क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए, यानी कोलर हाउस का नियम क्या है उसको बताना रहेगा और इसका जो अनुप्रयोग है वो आपको लिखना रहेगा। अगला यानी घ नंबर में है, एक वैद्युत अनपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी आपको विलेय जो दिया है उसका आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब आगे देखते हैं अगला यानी जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें भी आपको प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर देंगे और आपको इसमें भी अच्छे से लिखना है एकदम, और जो ऐसा हम बता रहे हैं आपको इसी प्रकार के जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे। जैसे तीसरे का क में है, निम्न को समझाइए। जैसे पहला है वैद्युत कण संचलन,
यानी वैद्युत कण संचलन क्या है, इसको आपको समझाना रहेगा। अगला है आपका अपोहन। अपोहन आपकी एक विधि होती है, इसको आपको समझाना रहेगा। अब ख में देखेंगे, इसमें भी आपके 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक जो है आपको 1-1 नंबर देंगे। पहला है उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं, ये आपको समझाना है। दूसरा है लगभग एक समान विद्युत ऋणात्मकता होने के पश्चात भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अबंध बनाता है जबकि क्लोरीन नहीं, ये आपको समझाना है। अगला उसी प्रकार ग में भी आपके 2 प्रश्न हैं और इसमें भी आपको प्रत्येक 1-1 नंबर देंगे। कारण सहित आपको स्पष्ट करना है, जैसे आपका ये है आपका अनुचुंबकीय है, जबकि Ni ब्रैकेट में CO का टेट्रा जो है प्रतिचुंबकीय, यद्यपि दोनों चतुष्फलकी हैं। इसी प्रकार ये आपका है, इसको भी आपको पूरा कारण सहित स्पष्ट करना है। अब अगला यानी कि घ वाला जो देखेंगे, घ वाला आपका 2 नंबर देगा। इसको आपको पॉलीपेप्टाइड्स क्या है उदाहरण सहित समझाइए, यानी पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है, इसको आपको उदाहरण सहित समझाना रहेगा और ये आपको जो है 2 नंबर देगा। अब देखेंगे अपने चौथे प्रश्न को, यानी चौथे में जो आपका प्रश्न है, इसमें आपको प्रत्येक जो है 3-3 नंबर देंगे। चौथे का क वाला जो है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास 2.0 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। विलियन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणित 10 के पावर 3 ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, यानी कि आपको इसमें 3 चीज ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता। अगला ख में है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी आपको इन तीनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और प्रत्येक जो है आपको 1-1 नंबर ये भी देंगे। जैसे पहला आपका टिड्डल प्रभाव हो गया, दूसरा ब्राउनी गति हो जाएगा और तीसरा आपका स्कंदन हो जाएगा। तीनों पर आपको जो है टिप्पणी करना है। अगला ग में जो है फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, यह ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है ये आपको बताना है, ये आपको 3 नंबर देगा। अगला यानी घ में है कि निम्नलिखित यौगिकों को युगलों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। जैसे पहला द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन, दूसरा दिया है मेथिलेमिन एवं डाई मेथिलेमिन। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आपको नोट करना है और अच्छे से तैयार करना है। अगला जो है एथिलेमिन एवं एनिलीन, यानी कि ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने हैं, तो इनको आप लोगों को एकदम छोड़ना नहीं है, बाकी सबको एकदम तैयार करना है। जो जो प्रश्न हम आपको बताएंगे इसी प्रकार से रोज आपको हम एक एक पेपर जो है परीक्षा तक आपको बताएंगे। अब पांचवा जो आपका प्रश्न है वो जो है आपका 4 नंबर का। इसमें क वाला जो है क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, यानी क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उससे आप क्या समझते हैं। एक द्रव्य का क्वथनांक 350 केल्विन है। 2.0 अवाष्पशील विलय को 100 ग्राम द्रव्य में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 350.5 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्य के लिए केवी का मान 2.5 केल्विन केजी मोल इनवर्स है, यानी कि आपका जो है विलियन के मोलर द्रव्यमान की आपको गणना करना है यहाँ पर। अब इसमें जो आपका ख वाला है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है उससे आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या अंतर है, यानी जो प्रथम कोटि की और शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसमें क्या अंतर है, आपको बताना रहेगा। अगला है स्थिर आयतन पर N2O5 गैस में के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त कीजिए, यानी इसमें आपको निम्न आंकड़े प्राप्त करना है और वेग स्थिरांक की आपको गणना करना है। अगला ग वाला है, ये भी आपको 4 नंबर देगा। संक्रमण तत्व क्या है, यानी संक्रमण तत्व जो है वो क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। संक्रमण धातुएं तथा उनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, समझाइए, यानी संक्रमण धातुएं जो होती हैं उनके ज्यादातर यौगिक जो होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, ये आपको समझाना रहेगा। अगला घ में आपको 4 प्रश्न देगा और प्रत्येक जो है 1-1 नंबर का है। निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहला का आपको सूत्र लिखना है, जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकेल हो गया। दूसरा आपका डाई क्लोरो 20 एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यानी आपको पहले क्या देता था कि यौगिक दे देता था, उसका आईपीएससी नाम करने के लिए देता था, लेकिन यहाँ का आपको उप संयोजक यौगिक का पूरा नाम कर दिया है, इनका शॉर्ट नाम आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। अब छठवें में जो प्रश्न है वो प्रत्येक आपके 5-5 नंबर के होंगे। अब इसमें आपको एक अथवा करके ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ऊपर वाले करिए या इसको करिए। इसी प्रकार का जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हमने दिखाया है। तो पहला है क्या होता है जब, इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है। कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। दूसरा SO3 को पानी में प्रवाहित किया जाता है, यानी कि आपको बताना है रासायनिक समीकरण के दे करके कि क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया क्लोराइड से क्रिया करता है। दूसरा चौथा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तांबा धातु को गर्म किया जाता है। और पांचवा है कॉस्टिक सोडा के ठंडे विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। इसको करिए या अथवा में इसको करिए। प्रयोगशाला में
डाइना डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। डाई नाइट्रोजन की अत्यधिक उच्च ताप पर पहला में ऑक्सीजन तथा दूसरा में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया को लिखिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी 773 केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है। अब अगला देखते हैं छठवां में ख वाला। तो इसमें आपको करना क्या है, आईपीएससी नामकरण करना है और प्रत्येक आपको एक एक नंबर देंगे। हमने पहले भी बताया था आपको आईपीएससी नामकरण का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है आपके पेपर में और लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को देख लेना है इन युवकों के आईपीएससी नाम आपको अच्छे से तैयार कर जाना है लिख करके, या फिर अथवा में इसको करिए, कारण सहित समझाइए। पहला है एल्कोहल तथा के आई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा है हेलोएल्केन की केसियन से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पादक के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि एजीसीएन से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और तीसरा जो इसमें है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन आहरण समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है। अब चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न भी जो है आपको 5-5 नंबर देगा और इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा। इसमें भी आपके 5 प्रश्न है क में और पांचों एक एक नंबर देंगे। जैसे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी आपको जो ये पांचों अभिक्रिया दी गई हैं इनके लिए आपको करना क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना है। ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। पहला है प्रोपेन एक आल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। इसी प्रकार आप ये चारों पांचों जो है अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें हम कुछ देर के लिए स्टॉपेज लगा देते हैं। जैसे दूसरा है फिनॉल की जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। तीसरा है फिनॉल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया। चौथा आपका है हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन के से अभिक्रिया। पांचवा है प्रोपेन एक ऑल से प्रोपासी प्रोपेन का बनना। या अथवा में इसको करिए, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार से किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी आपको जो परिवर्तन है इसको किस प्रकार से किया जाता है, आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है। जैसे एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन एक आल बनाना। दूसरा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल बनाना। तीसरा है बेंजीन अल्कोहल से बेंजोनोइक अम्ल। चौथा आपका है फिनॉल से पिप्रिक अम्ल। पांचवा है प्रोपेन 2 ऑल का निर्जलीकरण। अब ख में देखेंगे आपका ख वाला भी जो है सातवें का, वो भी आपको 5 नंबर देगा और इसमें भी आपका अथवा करके ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको लिखना है क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण देता है। एसिटिल्डिहाइड तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा है एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। जैसे इसमें तीसरा वाला है आपका फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। उसी प्रकार चौथे में है आपका एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। पांचवा आपका है एसिटिल्डिहाइड फेनिन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। इसको करिए आप लोग, या पांचवा वाला या अथवा में आपको जो दिया है इन पर निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे हमने आपको जो प्रमुख अभिक्रिया जो थी, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, उसके बारे में बताया था, वही आपका है। पहला है कोल्वे वैद्युत अपघटन। दूसरा आपका एल्डोल संघनन। तीसरा आपका रोजनमुंड अपचयन। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को करना क्या है, इन सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है।